खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। बहैसियत कौम पाकिस्तानी कभी भी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं न झुकेंगे। पाकिस्तान ने न पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की और ना कभी करेगा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला जो अक़लियतों और मुसलमानों पर मुजालिम की वजह है। अफगानिस्तान फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज को जगह ना दे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहते हैं मार्का हक में पाकिस्तान ने कश्मीर LOC से लेकर साहिल समुंदर तक जारहियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। अपनी इंफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत की पहचान को अपनाएं। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों और मनफी क़ुव्वतों को हावी ना होने दें। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। दरियाए सवात में एक ही खानदान के 15 अफराद डूब गए। डूबने वालों में से 7 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 8 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए सवात बिफर गया। मुख्तलिफ इलाकों में 50 से ज़ायद अफराद को सैलाबी रेला बहा कर ले गया। डस्का के शहरी अदनान का कहना है कि सुबह नाश्ते के लिए दरियाए सवात के किनारे मौजूद थे, अचानक सैलाब आ गया। DG रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब में फंसे 47 अफराद को बचा लिया गया। 5 मुख्तलिफ इलाकों में तलाश का काम जारी है। पानी के तेज बहाव के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। हुक्काम की सयाहों को नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी रैली में सयाहों की अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाँ बहक होने वालों की मग़फ़िरत और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। लापता अफराद की तलाश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का NDMA इंतज़ामिया रेस्क्यू इदारों को दरियाओं और नदी नालों के करीब हिफाजती इक़दामात को मज़ीद मरबूत बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की सेनेट और कौमी असम्बली अरकान से मुलाकात। शहबाज शरीफ का बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का इजहार। कहा कौम को मिलकर ही मुश्किलात से निकालेंगे। फैसला किया था जारहियत मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज ने अर्ज़े वतन का दिफा भरपूर अंदाज में किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंग में शानदार कामयाबी पर तमाम अराकीन को मुबारकबाद भी दी। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल होने पर ऐवान को शुक्रिया अदा किया। आइंदा विफाकी बजट के बाद ज़िमनी ग्रांट्स की भी कसरत राय से मंजूरी। माली साल 2023 से 24 के लिए 180 अरब 87 करोड़, माली साल 2024 से 25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ से ज़ायद की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर की गयी। कौमी असम्बली और सेनेट के मुलाजिमीन के लिए 5 माह की तनख्वाह के बराबर एजाज़िये का भी ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात। पार्लियामेंट वज़ीर-ए-आज़म के चैम्बर में हुई मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात के हवाले से भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी कराने पर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मामूली क़यादत की और काविशों को सराहा। कहा पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क भर में आज भी गर्द चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। गुज़िश्ता रात कराची में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मानसून की पहली बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। 550 से ज़ायद फीडर्स बंद हो गए। मुतादिद इलाकों में बिजली ताहाल बहाल न हो सकी।
ईरान को इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान। तेहरान अमरीका मुज़ाकरात बारे अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम आफज़ोदगी की इजाज़त न देना है। ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए सरमायाकारी की पेशकश का भी फैसला किया गया। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, ट्रंप के साथ मुलाकात का फिलहाल कोई मनसूबा नहीं, जायजा ले रहे हैं अमरीका से बातचीत का कोई फ़ायदा होगा या नहीं। मुज़ाकरात के 5 राउंड्स के बावजूद इसराइल अमरीका ने ईरान पर हमला किया। और मुराद रसूल खलीफा दोम इमाम आदिल और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। 27 ज़िलहिज्जा 23 हिजरी को अबू लुलु फ़िरोज़ नामी मजूसी ने नमाज फ़जर की अदायगी के दौरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खंजर मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया था। यकम मुहर्रम उल हराम 24 हिजरी को हज़रत उमर फारूक ने जाम शहादत नोश फरमाया। आप रसूल पाक के पहलू मुबारक में मदफून है। इस्लामी तारीख़ आपकी खिदमत, तक़वा, दीन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ, कमाल, अदलो इंसाफ, जुर्रत और बहादुरी, फतुहात, शानदार बसीरत और किरदार और कारनामों से रोशन है। चलिए, इस वक्त वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूज़ टॉक कर रहे हैं। 18, 19, 20 तो ओरिजिनली जो इनविटेशन आई थी मैंने रिग्रेट किया था, क्योंकि मैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके जब बाय द टाइम पहुंचता तो वो 20 की जुमे की यानी रात होती, तो मैं वो नहीं कर सकता था। तो ऑब्वियसली मैंने वो बिज़नेस नहीं छोड़ना था यूएन वाला। लेकिन वो यूएन की कॉन्फ्रेंस पे जो डेवलपमेंट हुई 2-3 हफ्ते एडवांस, वो ये हुई कि वो कॉन्फ्रेंस बस शुरू होगी, चूँकि उस वक्त जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल थी वो उसके हवाले से वो कॉन्फ्रेंस को शुरू होते ही प्रपोज़ किया जाएगा यूएन में कि उसको मुलतवी कर दिया जाए, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए और नई डेट जो है वो लेटर ऑन अनाउंस होगी। तो उसके लिए तो जाने का कोई जवाज़ नहीं था। तो फिर मैंने अब जो हमारे वहाँ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार साहब को, उनको भी डेलीगेट किया कि वो जो मिनिस्टेरियल यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पैलेस्टीन हो रही थी वो फिर उस पर मेरी नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। और वो बेसिकली वो शुरू होनी थी और प्रपोज होकर पोस्टपोन हो जानी। तो फिर वो उसने मुझे अपॉर्चुनिटी फिर दी कि मैं 18, 19 तो ट्रैवल ही नहीं किया जो करना था ओरिजिनली। 20 को ही ट्रैवल किया यहाँ से सुबह की फ़्लाइट्स और वक्त पे 1 घंटा पहले उस इवेंट से पहुँच के, तो उसमें शिरकत की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एज़ ऑलवेज़ तैयब उर्दवान साहब बहुत गर्मजोशी से मिले और हमारी क़यादत को भी पूछा, सलाम भी दिया और हमारा जो प्रोएक्टिव रोल उन्होंने देखा और हमेशा देखते हैं उसको भी उन्होंने बड़ा सराहा। और चूँकि OIC जो थी ये समिट नहीं था, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग थी, 51st मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। ये काफ़ी देर पहले तय हुई थी, ये इमीडिएटली नहीं तय हुई थी, काफ़ी पुरानी, इसकी कुछ हफ्ते पुरानी इसकी फिक्सेशन हो चुकी थी। तो उस हवाले से फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को उन्होंने कहा कि आप OIC कॉन्फ्रेंस तो अटेंड करेंगे, लेकिन मुझे भी, मैंने अपने वज़ीर ख़ारिजा को साथ ही थे वो हक्कान फ़िदान साहब, उनको मैंने कहा कि आपको मुझसे मिलवाना है। तो वो हमारी बायलैटरल भी एक किस्म की तुर्की के साथ मेरी फ़िक्स हो गई। मेन जो इवेंट था वो सारे के सारे OIC जब शुरू हुई तो चूँकि ईरान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इज़राइल और ईरान चंद दिनों से बड़े हाई पिच पे जा चुके थे और उसमें हम जो भी अपना रोल अदा कर सकते हैं अपना UN सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से वो तो हमने किया। और हमारे साथ चाइना, रशिया ने भी बड़ी सपोर्ट की, अलजायर ने भी शुरू में सपोर्ट की। लेकिन यहाँ भी हमने कुछ साथियों से बात की कि चूँकि OIC तो ब्रॉडर एजेंडा होता है, फ़लस्तीन तो चूँकि काफ़ी चल रहा है काफ़ी अरसे से, तो उसका तो एजेंडा होता ही है। तो ईरान के हवाले से हम चंद साथियों ने, फॉरेन मिनिस्टर्स ने ये प्रपोज़ किया कि OIC की जो अपनी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसके अलावा उसके अंदर ही
एक स्लॉट जो है सेपरेटली ईरान पे सिर्फ फिक्स की जाए। तो ओआईसी की स्पेशल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन ईरान अलोन, तो ये दूसरा एजेंडा था। तीसरी जो मीटिंग थी वो पिछले साल तक जो कि समिट हुआ था ओआईसी का बेंजोल में, गैम्बिया में, उस वक़्त तक कई साल से ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप्स बने हुए हैं स्पेशल इश्यूज़ के ऊपर, और उसमें एक ग्रुप है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी। वो कई सालों से कॉन्टैक्ट ग्रुप्स की कोई मीटिंग्स नहीं हो रही थी, और लास्ट ईयर जब समिट हुआ तो वज़ीर आज़म साहब की मसरूफियात की वजह से मुझे वो टास्क दिया गया कि मैं जाके दोनों काम करूं, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड करूं और समिट को भी अटेंड करूं। तो उस पर मैंने इंसिस्ट किया, दो चीज़ों के लिए कोशिश की। एक ये है कि ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर पे हो, और हुआ बेंजोल में कई सालों के बाद, और उसमें कई जो ब्रदर मुल्क हैं, दोस्त